नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज बात करते हैं महाराष्ट्र के शिक्षा की। शिक्षा ये हर किसी ने ग्रहण करनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के उन तमाम महापुरुषों के शब्द हैं जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य को एक प्रगतिशील और शिक्षा के दृष्टि से सफल राज्य के तौर पर देखा था। लेकिन इन दिनों शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में महाराष्ट्र क्यों इतना फिसड्डी साबित हो गया है, इसे भी जानना बेहद ज़रूरी है। देश में महाराष्ट्र की गिनती आर्थिक रूप से समृद्धशाली और प्रगतिशील राज्यों में होती है, पर एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में महाराष्ट्र राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश से पीछे हो गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में महाराष्ट्र अब 10वें क्रमांक पर पहुंच चुका है। आखिर ऐसी वजह क्या रही जिसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से पीछे चला गया? जिसमें पीछे सबसे बड़ा कारण है महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था। हम ये नहीं कहते कि महाराष्ट्र की पूरी शिक्षा व्यवस्था ही खराब है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का प्रारूप होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पिछड़ते हुए दिखाई देता है। मसलन ग्रामीण और शहरी भागों में सरकारी स्कूलों का गिरता स्तर जो असल मायने में जिम्मेदार है शिक्षा गुणवत्ता में राज्य के पिछड़ेपन का, जबकि सरकारी यंत्रणा सब कुछ कर सकती है लेकिन महाराष्ट्र का शिक्षा विभाग ही सोया हुआ नजर आता है। अब हकीकत जानने के लिए महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की महानगर पालिका स्कूल का दौरा ही कर लेते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किन हालातों में विद्यार्थी यहाँ सरकारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। टूटे हुए बेंच, दीवारों की जर्जर हालात देखकर हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी नागपुर जैसे उस शहर में जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर है। बावजूद इसके इन एनएमसी स्कूल के हालात इतने तंग और लाचार नजर आते हैं। नागपुर महानगर पालिका द्वारा पूरे शहर भर में सरकारी स्कूलें चलाई जाती है, लेकिन कुछ स्कूलें इनमें से अपनी जर्जर व्यवस्था के कारण सुर्खियों में छाई हुई है। बात हो रही है नागपुर शहर के सुरेंद्रगढ़ स्थित मनपा के स्कूल की, और ऐसी 26 स्कूलें अब तक मनपा की इस शहर में बंद हो चुकी है, जिसका खुलासा आरटीआई के तहत हुआ है। नागपुर शहर के नगर निगम की कंचनमाला मराठी स्कूल का यह नजारा है, जिसकी जर्जर हालात हम आपको बता रहे हैं। ये वीडियो एक सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत झा द्वारा इक्वालिटी न्यूज के हाथ लगा है, जो काफी है ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र में शिक्षा की गुणवत्ता किस तरह फिसड्डी साबित हो रही है। गनीमत तो ये है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उस स्कूल की छत इतनी क्षतिग्रस्त है कि किसी भी दिन एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी ओर मनपा के शिक्षा विभाग का कतई ध्यान नहीं है। पिछले 1 साल से सुरेंद्रगढ़ में मौजूद मनपा स्कूलों की जर्जर हालात और दयनीय परिस्थिति को ईमानदारी से उजागर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। शिक्षण विभाग और मनपा आयुक्त जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें हम जगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। 1 साल पहले हिंदी माध्यमिक स्कूल में क्लासरूम से लेकर टॉयलेट तक का स्लैब का हिस्सा गिर गया। वहां के स्ट्रक्चर परिपूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, फिर भी 1 साल बीत जाने के बाद भी काम की शुरुआत नहीं हुई। फंड आवंटित जरूर किए गए, बहुत सारे प्रोसीजर्स निभाए गए, टेंडरिंग तक वहां पे कंप्लीट की गई, लेकिन डेमोलेशन वर्क का भी शुभारंभ अभी तक नहीं हुआ है। और वहीं पर पास में जो कंचनमाला मराठी स्कूल मौजूद है, वहां के सीढ़ियों का भी बहुत बड़ा स्लैब का हिस्सा गिर गया। ये तो कोई बहुत बड़े अनहोनी टल गई, क्योंकि उसी सीढ़ियों से हमारे बच्चे और शिक्षक आना जाना करते थे। उन स्कूल में दीवारें टूट रही है, सीपेज हो रही है, टॉयलेट से लेकर वॉशरूम बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था, गंदगी वहां मौजूद है। जिस प्रकार से हमने दबाव निर्माण महानगर पालिका पे किया, मनपा आयुक्त जी को निवेदन दिया, उसी का नतीजा है कि कंचनमाला मराठी स्कूल के सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को सदर के बिजली नगर स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन अभी भी हमारे छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें वहीं पर बैठने को मजबूर महानगर पालिका के शिक्षण विभाग ने किया है।
अब बात सरकारी स्कूलों के बंद होने की भी कर ही लेते हैं। जहां एक तरफ सीबीएसई निजी स्कूलों की मनमानी हर तरफ देखी जा रही है, उसी बीच सरकारी स्कूलों के बंद होने का प्रमाण भी अब बढ़ता नजर आ रहा है। सिर्फ नागपुर शहर की बात की जाए तो 2019-2020 में अब तक 26 सरकारी स्कूल केवल नागपुर में ही बंद पड़े हैं, जिसका खुलासा आरटीआई के जरिए सामने आया है, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और आरटीआई के ये आंकड़े काफी है ये बताने के लिए कि अगर एक शहर की ये हालात है तो बाकी जगह की क्या परिस्थिति होगी, जिसमें महाराष्ट्र की शिक्षा गुणवत्ता को फीसदी साबित कर दिया है। नागपुर कारपोरेशन, इसको मैंने एक आरटीआई डाला था शिक्षण विभाग पे 2019 से 2022, जो 31/3/22, ये मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा था। ये पूछने का कारण ये था कि दिन ब दिन आप देखा होगा कि ये जो कोरोना पीरियड था उस समय ऑनलाइन शिक्षण था, यानी ऑनलाइन शिक्षण के कारण बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो घर में रह के स्टडी करते थे, और उसके कारण भी होगा, लेकिन उसके कारण भी स्टूडेंट्स कम हो गए, टीचर्स कम हो गए, और मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी स्कूल भी बंद हो गए। तो आपको मालूम होगा कि अगर स्कूल बंद होते हैं तो अपना देश कहाँ जा रहा है, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आगे जाओगे। तो इसलिए ये सवाल पूछा था। तो जो मेरे तरफ इन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी वो मैं आपको बताता हूँ। एनएमसी के जो स्कूल्स है वो 2019-20 में 157 स्कूल्स थे, 20-21 में 131 हो गए, और 21-22 में 131 हो गए। इसका मतलब ये है कि स्कूल की संख्या जो भी है कम हो गई। तो 26 स्कूल 2019-20 में बंद हो गए। ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि स्कूल बंद होना, ये तो लोगों ने एजुकेशन नहीं लिया तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये मेरे को ये बहुत सीरियस बात है, ऐसा मेरे को लगता है। उसमें से स्टूडेंट्स भी कम हो गए, टीचर्स भी कम हो गए। तो 2019-20 में 7,141 स्टूडेंट्स थे, वो कम होके 5,523 हो गए। दूसरी बात, जो टीचर्स थे वो 847 थे 2019-20 में, वो कम होके 698 हो गए। इसका मतलब ये है कि स्कूल बंद होने के कारण ये स्टूडेंट्स भी कम हो गए, टीचर्स भी कम हो गए। तो ये बड़ी गंभीर बात है। अगर आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो तो ये आप कहाँ जाओगे, यानी आप आगे आप देश को देना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाना होगा, तो यह बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरे को लगता है। जो सबूत इक्वालिटी न्यूज दे रहा है वो काफी है शिक्षा की गुणवत्ता में मामले में राज्य के फिसड्डीपन को साबित करने में। अब ये बात भी देख लेते हैं कि कितने नेताओं को हमारे राज्य में सरकारी स्कूलों को बचाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने की चिंता है, तो जवाब मिलेगा एक भी नहीं। जबकि दिल्ली जैसे छोटे राज्यों के सरकारी स्कूलों से खबरें आती रही है कि वहां की सरकारी स्कूलों की केजरीवाल सरकार ने काया पलट कर दी है, जिसके पीछे शिक्षा के प्रति दिल्ली सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसका अध्ययन कर महाराष्ट्र के मंत्री भी मनीष सिसोदिया जैसे स्कूल का दौरा कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों से सीधा रूबरू हो सकते हैं। आप क्या करते हो लैब में? जब वोकेशनल पीरियड होता है आप क्या करते हो? ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, 3 बच्चे हैं ना, श्याम बाबू, प्रदीप एंड बच्चे सारे अच्छे होते हैं। हाँ जी सर। ये आर्ट में सर फर्स्ट टाइम कुछ आर्ट में, कुछ डांस में, जी। कोई वोकेशनल में होगा, कोई डॉक्टरी में होगा, और कोई। महाराष्ट्र में शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में अब पुरोगामी सोच की भी आवश्यकता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से राज्य की राजनीति इसे नज़रअंदाज करते आ रही है। जबकि महाराष्ट्र से दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन नेताओं के उदासीन रवैये के कारण महाराष्ट्र में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर हो गई है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया वीडियो ये 6 साल पुराना जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं को एक सीख देता है। महाराष्ट्र के नेताओं को राजनीति करने से इतनी फुर्सत नहीं है कि वो गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए ऐसी पहल करे जो देश हित में हो। खैर,
महाराष्ट्र में अति दुर्गम भागों में शिक्षा की व्यवस्था और विकराल हो जाती है, जैसे गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में। ऐसे में अब नागपुर जैसे शहर में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ये हालात है, तो ग्रामीण भागों का क्या कहना। खैर, इन दिनों मध्य प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी जान पर खेलकर विद्यार्थी स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये इस देश में तय है, लेकिन सरकार भी इस ओर ध्यान दे तो ऐसे संसाधन तैयार कर सकती है जिससे आसानी से मुफ्त शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सके, जो हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है। फिलहाल महाराष्ट्र की बात करते हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट CBSE जैसी सेवाएं देने लगे तो महाराष्ट्र का शिक्षा का स्तर भी गुणवत्ता मामले में अव्वल होगा। इसके लिए जल्द सोचना पड़ेगा, वरना महाराष्ट्र अभी 10वें स्थान पर है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि महाराष्ट्र अंतिम स्थान पर चला जाए। कैमरामैन विशाल रायपुरे और अनिरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश हेड़ाऊ की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए।